हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ने पर शिक्षा मंत्री महिपाल का बयान। 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी तब स्कूलों में गीता पढ़ने की घोषणा की थी। अब सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है। गीता के श्लोक के अलावा रामायण, महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकों की प्रेरक प्रसंग भी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा के स्कूलों में 3 तरीके से गीता के श्लोक को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल सरकार ने नैतिक शिक्षा में गीता के श्लोक और अन्य धार्मिक प्रेरक प्रसंग को शामिल किया है। कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए श्लोकों की एक पुस्तक तैयार की गई है। 9वीं और 10वीं की कक्षाओं के लिए श्लोक की अलग बुक तैयार की गई है। 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए अलग से पुस्तक बनाई गई है। उत्तराखंड में गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। यह बहुत अच्छी पहल है। देश के बाकी राज्यों में भी गीता लागू होनी चाहिए। हरियाणा सरकार भी गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में विचार करेगी। तमाम पहलुओं पर चर्चा होने के बाद गीता को पूर्ण पाठ्यक्रम के तौर पर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से गीता के श्लोक पढ़ने का विरोध करने पर शिक्षा मंत्री महिपाल की प्रतिक्रिया। देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने बड़ी सकारात्मक सोच के साथ पहली बार में ही घोषणा की थी कि हम गीता को लागू करेंगे। तो उसी कड़ी में हमने 3 तरह से इसको लागू किया हुआ है। बच्चों की कैटेगरी और क्लास के अनुसार 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए एक बुक, 9वीं, 10वीं के लिए एक बुक और 11वीं, 12वीं के लिए एक बुक। तो नैतिक शिक्षा में हमने गीता के श्लोकों को डाल के पढ़ाया जा रहा है। खाली गीता के श्लोक ही नहीं, रामायण और वैसी ही अनेक धार्मिक पुस्तकें जिनके प्रेरक प्रसंग हैं उनको भी उस नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ के हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ा रहे हैं। मगर जैसे उत्तराखंड ने कहा है कि भाई हम लोग तो इसको पाठ्यक्रम में लागू करेंगे गीता को, एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसी शुरुआत को अगर ये हर स्टेट में आगे बढ़नी चाहिए और हरियाणा चूंकि पहले इस पर बहुत काम कर चुका है और पूर्ण रूप से इसको पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए एक बार हम लोग पूरा डिस्कस करें, पूरी तैयारी करेंगे। उसके बाद कितनी आवश्यकता और बचती है उसको ध्यान में रख के इसको पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में कैसे लागू करें, इस पर एक बार विचार करें। कोई गीता के श्लोक का विरोध क्यों करेगा? यह कोई बुरी चीज नहीं है। क्या मेवात में आदमी नहीं रहते? यदि जीवन में प्रेरक प्रसंग पढ़कर खुशी मिलती है, सब सफलता के नए रास्ते खोलते हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई ऊंचाई या बुराई का नहीं है। गीता एक ज्ञान की पुस्तक है और ज्ञान अर्जित करना बुरा नहीं है। हमें संकीर्ण सोच से ऊपर उठना चाहिए। हरियाणा से न्यू डेस्क गौरव के साथ।